मूर्ति के अनावरण के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित स्वर्गीय पिताजी के सभी सम्मानित साथी, हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी आदरणीय जेपी अग्रवाल जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी, आदरणीय विवेक तनखा जी, राजमणि पटेल जी, समस्त हमारे कांग्रेस पार्टी के, कांग्रेस सरकार के मंत्रिमंडल के सभी हमारे पूर्व मंत्रीगण साथी, उपस्थित सभी हमारे विधायक साथी, सम्मानित पिताजी के सभी सहयोगी साथी, हमारे बीच में विशेष रूप से अयोध्या हनुमानगढ़ी से पधारे महंत परम पूजनीय कल्याणदास जी महाराज, उपस्थित सभी हमारे स्वर्गीय पिताजी के सहकारिता के क्षेत्र के किसान साथीगण और उपस्थित सभी हमारी सम्मानित पूजनीय माताएं बहनें, आदरणीय साथियों, माताओं बहनों, आज हम सभी साथी स्वर्गीय पिताजी को स्मरण करने के लिए यहां पर एकत्रित हुए हैं और आज इस प्रकार से स्वर्गीय पिताजी के तमाम जो साथी हैं, आज उनकी उपस्थिति यहां पर इस कार्यक्रम में हुई है। उनका जो स्नेह, उनका जो आशीर्वाद लगातार हम पे और हमारे पूरे परिवार पे रहा है, उसके लिए मैं हृदय से सभी स्वर्गीय पिताजी के साथी को मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। और जिस प्रकार से आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के आशीर्वाद से समस्त हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से आपके इस बेटे को मध्य प्रदेश नहीं, देश के सबसे युवा कृषि मंत्री बनाने का जो काम इन्होंने किया, हमारा पूरा क्षेत्र और पूरा परिवार कांग्रेस पार्टी का और समस्त पिताजी के सहयोगी साथियों का हृदय से उनका सदैव उनका आभारी रहेगा, उनका ऋणी रहेगा। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए पुनः समस्त अतिथि जो आज इस मंच पर विराजमान है, मैं सभी का अपने इस क्षेत्र की तरफ से उनका सबका साधुवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। धरती पुत्र, सहकारिता आंदोलन के जनक और निमाड़ से लेकर संपूर्ण मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से संपूर्ण देश में कृषि सहकारिता के क्रांतिकारी पुरुष सुभाष यादव जी के जन्मोत्सव पर स्वाभाविक है सचिन यादव जी का भावुक होना, लेकिन कांग्रेस परिवार यह बिल्कुल प्रतिज्ञारत होकर कहती है कि सचिन यादव, अरुण यादव कांग्रेस के स्तंभ है और सुभाष यादव के सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है और दृढ़ संकल्पित रहेंगे। अब मैं सम्मानी आदरणीय सुरेश पचौरी जी से निवेदन करता हूं कि वे यहां आकर हमें संबोधित करें। आदरणीय सुरेश पचौरी जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री। मंच पर विराजमान अयोध्या से पधारे हुए परम पूज्य महंत जी महाराज, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी, एआईसीसी के प्रभारी आदरणीय जेपी अग्रवाल जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय अरुण यादव जी, सचिन यादव जी, गोविंद सिंह जी, श्रीमती यादव जी,
मंच पर विराजमान सभी सम्मानित नेतागण, देवियों और सज्जनों, आज का दिन निमाड़ के शिल्पकार आदरणीय सुभाष यादव जी की स्मृति को प्रणाम करने का दिन है, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने का दिन है और उनका जो योगदान किसानों के हित में रहा है, सर्वहारा वर्ग के हित में रहा करता हूं। और हम सब लोग ये संकल्प लेते हैं कि सुभाष यादव जी का जो सपना था वो हम पूरा करेंगे। जो सपना अरुण यादव जी और सचिन यादव जी का है उसे हम पूरा। यादव जी के लिए कहा गया प्रत्येक शब्द सबके हृदय का स्पंदन है। आज जो भी कुछ कहा जा रहा है वो हृदय चीर कर कहा जा रहा है, क्योंकि यह कांग्रेस परिवार की जमावट है और यह किसान परिवार का कुनबा है। मैं आमंत्रित करता हूं जन जन के नेता और हमारे बीच के ओजस्वी क्रांतिकारी डॉक्टर गोविंद सिंह जी को, प्रतिपक्ष के नेता, वे आए और आदरणीय सुभाष यादव जी के संदर्भ में वे यहां पर आकर उद्बोधित करें। आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी। परम पूज्य महाराज जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, हमारे जेपी अग्रवाल साहब, राजा साहब, पचौरी जी, सुभाष यादव के दोनों पुत्र आदरणीय अरुण जी, सचिन जी, मंच पर उपस्थित सभी हमारे पार्टी के वरिष्ठजन, उपस्थित देवियों, सत्तों, सज्जनों, साथियों, आज हमारे वरिष्ठ नेता सहकारिता के पुरोधा, जब मैं उनके नेतृत्व में सहकारिता मंत्री बना, उन्होंने पूरा मार्गदर्शन और सहकारी आंदोलन का पाठ पढ़ाया। मैं भी राजनीति की शुरुआत सहकारी आंदोलन से हुई है। जिस प्रकार सुभाष यादव जी ने तमाम संस्थाएं इस प्रदेश और देश को देने का काम किया है, आज बड़ी प्रसन्नता है कि उनके बताए हुए रास्ते पर उनके दोनों पुत्र आदरणीय अरुण जी और सचिन जी आगे बढ़कर क्षेत्र की सेवा कर रहे हैं। मैं आज पूज्य सुभाष यादव जी के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय हमारे कांग्रेस के विधि विशेषज्ञ और जिनसे संपूर्ण सत्ताधारी डरते हैं, विवेक तनखा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे यहां आकर अपना यहां पर उद्बोधन और आदरणीय सुभाष यादव जी के जन्मोत्सव पर आयोजित इस कार्यक्रम में संबोधित करें। आदरणीय विवेक तनखा जी। सम्मानीय मंच, आज हम सब सुभाष यादव जी की जयंती में उपस्थित हुए। उनकी बहुत याद आती है, उनके संघर्ष की हमको याद आती है। मुझे याद है 90 में जब पूरा कोऑपरेटिव मूवमेंट को बीजेपी की सरकार ने ध्वस्त कर दिया था, किस तरह सुभाष जी की तरफ से हम लोग कोर्ट गए और उस वक्त कमलनाथ जी ने जो हम लोग की सहायता की और जिस प्रकार से हमने पिटीशन दायर करके वो केस जीता, वो एक बड़ा कारण था 1993 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने का। तो मैं इन बातों को, ये बातें कह के बहुत लंबा नहीं बोलूंगा, नहीं तो बहुत सारे संस्मरण हैं। मैं उन सुभाष जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, परिवार की तरफ से करता हूं। मेरे ससुर जी कर्नल मुशरान साहब के बहुत ही अजीज मित्र थे, कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी हम लोग सब साथ थे। तो आज मैंने आना यहाँ अनिवार्य था, अरुण भाई के लिए, सचिन जी के लिए, उनकी धर्म पत्नी के लिए, पूरे परिवार के लिए और आप सब के लिए। थैंक यू। जय हिंद। किसान नेता के रूप में स्थापित हमारे सुभाष यादव जी का कांतिलाल जी भूरिया से भी एक अंतरंग रिश्ता रहा है। मैं भूरिया जी को कहूंगा कि वे यहां पर आकर हमें उनके संदर्भ में संक्षिप्त उद्बोधित दें।
सम्मान्य महंत साहब, आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी, आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, तनखा जी, पचौरी जी, हमारे प्रदेश के प्रभारी गण, विपक्ष के नेता हमारे गोविंद सिंह जी और सभी मंच के ऊपर उपस्थित भाइयों बहनों, आदरणीय सभी किसान भाइयों, बुजुर्गों, महिलाओं, नौजवान साथियों और आदरणीय प्रेस के साथियों, आज हम ऐसे समय में उपस्थित हुए हैं कि आज हमारे बीच में हमारे किसान नेता सुभाष भाई आज हमारे बीच में नहीं है, पर उन्हें मैं याद कर रहे हैं, उनके सारे काम, उनके नाम हमको आज याद आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश सरकार थी, आदरणीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और हमारे सुभाष भाई उप मुख्यमंत्री थे, उसमें हम भी मंत्री थे साथ में। तो उस समय उन्होंने हमेशा किसानों की चिंता पाली और किसानों के लिए हर कदम पे उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो आज हमारे बीच में हमारे मेरे भाई अरुण यादव जी, सचिन भाई, उनके परिवार को, उन सबको मैं आज याद करते हुए, और आज उन्होंने यहाँ पर जो जलसा रखा, उनके स्टेच्यू का अनावरण हुआ और ये बहुत बड़ा काम इन दोनों ने, सुभाष भाई के दोनों सपूत ने जो काम किया और बहुत धन्य के पात्र हैं। और इसी तरह से सुभाष यादव में का तत्व था तो चंद्रशेखर भगत सिंह की क्रांति भी उनके भीतर छिपी हुई थी। वो स्पष्टवादी थे, जो दिल में था वो दिमाग में था। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे बीच में, हम सभी के बीच में उपस्थित सहज सरल और मध्य प्रदेश का प्रभार देखने वाले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय जेपी अग्रवाल साहब को, कि वे यहां पर आकर किसान नेता के संदर्भ में यहां पर उद्बोधित करें। आदरणीय जेपी अग्रवाल साहब। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पिचौड़ी साहब, कांतिलाल भूरिया जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट विवेक तनखा जी, राजमणि पटेल साहब और यहाँ उपस्थित अन्य साथियों और दोस्तों, सुभाष भाई के साथ मुझे बहुत नज़दीकी रिश्ता रहा 40 साल। मैं पहली बार उनके साथ 1984 में मेंबर पार्लियामेंट बना। मैंने उनके दिल में तड़प देखी थी, वो तड़प देखी थी किसानों के लिए, वो तड़प देखी थी गरीब आदमी के लिए, और यही कारण था कि आज अगर कोई किसानों के साथ मध्य प्रदेश में नाम जुड़ता है तो वो सुभाष यादव का नाम जुड़ता है, जिसे कभी बुलाया नहीं जा सकता। एक और बात याद है मुझे, जिस समय निवाड़ में पानी नहीं था, वो पानी लाने का काम अगर किसी ने किया तो वो सुभाष यादव ने किया। अगर किसानों की आवाज पार्लियामेंट में उठाने का काम किया तो वो सुभाष यादव ने किया। आज अरुण और सचिन, ये दोनों, ये हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, ये हमारे कांग्रेस का निशान है और हमारा फर्ज है, हम हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे, इन्हें ताकत देंगे, मजबूत करेंगे। यही श्रद्धांजलि मैं आज सुभाष यादव जी को देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सुभाष यादव की आत्मा को लेकर अरुण यादव और सचिन यादव उनके अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। मैं आदरणीय अरुण यादव जी से कहूंगा कि वे अपने पिता के सपनों को यहां पर दोहराएं और कांग्रेस परिवार के बीच में संकल्पित हो। आदरणीय अरुण यादव। बस 1 सेकंड 5 मिनट 1 मिनट लूंगा आदरणीय कमलनाथ जी। हमारे ये जो मिल है, 1-2 में शांति रखिए। शुगर मिल जिसके लगभग 5000 हमारे किसान इससे संबंधित, आदरणीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, और लगातार पिछले 22 सालों से ये मिल अनवरत नॉन स्टॉप हम लोग चलाते रहे, सिर्फ किसान भाइयों के आशीर्वाद से, उनकी सहयोग से। हर साल 1 मिनट यार, हर साल हम लोग जो उत्कृष्ट किसान होता है, जो जिन्होंने अपना गन्ना उत्पादन सबसे अव्वल लेकर आते हैं, ऐसे किसानों को हम लोग पुरस्कार भी देते हैं। और उसी संदर्भ में मैं सिर्फ उनके नाम ले लेता हूं, बिकॉज समय का आए हुए हैं क्या? ये जो चारों किसान है, तो फटाफट आ जाएं। कहाँ है, नाम कहाँ है? नहीं, नाम कहाँ है? हाँ, अखिलेश पाटीदार मोगावा, जिन्होंने सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन किया है। दिलीप लखीचंद पाटीदार बिठेर, राजेश करवा यादव डेहरी,
और देव नारायण शर्मा, राजेश देवरान, सभी साथी कमलनाथ जी सामने चले जाएं। सब 2 मिनट का अंक दे दीजिए। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और मैं सभी साथियों से आग्रह करूंगा 2 मिनट को पुरस्कृत कर दीजिए। 2 मिनट, 2 मिनट। आप जाओ, यू गो। एमडी साहब पुरस्कार से आनंद तनखा जी और दिग्विजय सिंह जी से, पचौरी भाई साहब से मैं विकास, तुम इधर ही आ, जीतू भैया आप भी आ जाए। आदरणीय जेपी अग्रवाल जी, राजा साहब को, जीतू, राजमणि जी, हनी, आदरणीय भगवान सिंह जी और निखरा जी से मैं कहूंगा कि 2 मिनट वहां खड़े हो जाएंगे। आपके पुराने साथी हैं पिताजी, बाबूजी, आई लगन भैया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे उत्पादक किसान साथियों जिन्होंने अधिक से अधिक उत्पादन कर हमारी मिल को एक नया आयाम देने का कोशिश किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय कमलनाथ जी को बुलाने से पहले मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो संस्थाएं आप देख रहे हैं, इसकी पूरी कार्रवाई, इसका पूरा सहयोग हमारे दोनों वरिष्ठ नेताओं को जाता है। मुझे अच्छे से याद है जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर होते थे और कमलनाथ जी केंद्र की सरकार में मिनिस्टर होते थे, तब ये सारी संस्थाएं, शुगर मिल, इंजीनियरिंग कॉलेज, सूत मिल, जो भी आप जिसके आप सब सहयोगी हैं, ये सब हमारे आदरणीय पिताजी के साथियों द्वारा यहाँ पर उनके सहयोग से स्थापित हुई है। और ये आदरणीय दिग्विजय सिंह जी अनवरत पिछले 22 सालों से, चाहे वो स्पिनिंग मिल हो, चाहे शुगर मिल हो, ये हमारे किसान साथियों के आशीर्वाद से हम सतत इसको चलाते हैं। मैं पुनः अपनी ओर से पूरी कसरावत विधानसभा के साथियों की ओर से आदरणीय अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करना चाहता हूं। और एक और अंतिम बात करके आदरणीय कमलनाथ जी बुलाना चाहता हूं। आदरणीय कमलनाथ जी पिछले 2 सालों में जब हिंदुस्तान की कई मिलें बंद होने के कगार पर थी, तब आपके और दिग्विजय सिंह जी के और वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से हमने केन कृषि के मिल बंद होने के दूसरे दिन 100% किसानों का भुगतान किया है। और ये भारत में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में पहले ऐसी किसानों की मिल होगी जिनके किसानों को कृषि के तीसरे दिन हमने उनके पेमेंट उनको करके उनको अनुग्रहित किया है। मैं तमाम किसान भाइयों का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आदरणीय कमलनाथ जी से आग्रह करूंगा कि वो हमारे बीच में आए और हमें आशीर्वचन दे। आदरणीय कमलनाथ जी। आदरणीय महाराज जी, आदरणीय श्रीमती सुभाष यादव जी, श्रीमती सुभाष यादव जी को मैं पहली दफे 44 साल पहले मिला था, सन 80 में मिला था। तो आज बड़ी खुशी हुई उनको फिर से मिलकर। हमारे जेपी अग्रवाल जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, कांतिलाल जी, हमारे सांसद विवेक तनखा जी, सभी यहां उपस्थित सुभाष यादव जी के परिवार के सदस्यगण, अरुण भाई, सचिन भाई, हमारे सभी यहां उपस्थित विधायकगण, सभी मंच पर बैठे हुए नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं और बहनों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं फिर से आपके गांव में आया हूं। ये तीसरी दफा है मुझे आपके गांव में आते हुए। 2 दफे तो मैं आया, पहली दफे मैं आया अरुण यादव जी की शादी पर, याद है अरुण यादव जी की शादी पर। उसके बाद में आया इनकी बहन की शादी पर। तो आज मेरा सौभाग्य है कि फिर से एक ऐसे दिन सुभाष यादव जी के जन्म दिवस पर मुझे आने का मौका मिला। सबने सुभाष यादव जी के बारे में बहुत कुछ कहा, मैं कुछ अलग हट के बात कहना चाहता हूं। सुभाष यादव जी और मैं
पहली दफे चुने गए थे 7वीं लोकसभा में 80 में। मैं ज्यादा नियम, लोकसभा के नियम, पार्लियामेंट के नियम की किताबें नहीं पढ़ता था, पर सुभाष यादव जी बड़ी गंभीरता से पढ़ते थे और हम शाम को बैठ के वो मुझे ज्ञान देते थे, समझाते थे कि लोकसभा के ये नियम है, इस प्रकार हमें प्रश्न पूछना चाहिए, इस प्रकार हमें ध्यान आकर्षित का लगाना चाहिए, नोटिस लगाना चाहिए। तो मैंने बहुत कुछ सीखा सुभाष यादव जी से। मुझे कोई संकोच नहीं है कहने में। मुझे कृषि क्षेत्र की भी कम जानकारी थी। कृषि क्षेत्र के बारे में भी उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया और वो तो किसान नेता थे, हमारे सहकारिता क्षेत्र के एक स्तंभ थे और उन्होंने, उनका जो योगदान रहा कि मध्य प्रदेश में सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में एक नई दिशा दी। ये सुभाष यादव जी की दिशा थी और मुझे खुशी है कि अरुण यादव जी और सचिन उसी रास्ते पर चल रहे हैं। ये मैं उनको बधाई देता हूं। ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है जो आप अपने पिताजी को दे सकते हैं कि आप उनके रास्ते पर चलिए, उनको अपना जीवन का उदाहरण बनाइए। हमारे कृषि क्षेत्र में अभी अरुण यादव जी कह रहे थे, शुगर मिल में जहां जाओ, देश भर में जहां जाओ, किसानों की शिकायत होती है कि मिल ने हमें पैसा नहीं दिया। पर मुझे खुशी तो हुई, पर ताज्जुब हुआ कि यहां इनकी शुगर फैक्ट्री में, शुगर मिल में किसानों को रोकना नहीं पड़ा, कोई रोक रकावट नहीं बनी। इन्होंने एक इतिहास बनाया। ये शुगर मिल के लिए देश में उदाहरण है। अरुण, आप उत्तर प्रदेश जाइए, उन्हें समझाइए आप कैसे करते हैं। और हमारी सरकार थी, मुझे सुभाष यादव जी के लफ्ज याद थे। वो मुझे हमेशा कहते थे कि मध्य प्रदेश का भविष्य कृषि क्षेत्र है। ये बात सच थी, ये आज भी सच है। उन्होंने तो इतने साल पहले कही, ये आज भी सच है। 70% मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है और कृषि क्षेत्र अगर हमारा कमजोर हुआ, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी। हमारी सरकार थी, हमने एक शुरुआत करी थी। हमने किसानों का कर्जा माफ करना शुरू किया था। पहले किश्त में हमने अपने खरगोन में 1,12,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये तो पहला किश्त था, हमारी सरकार नहीं बची। सौदा हो गया, सरकार गई। मैं मुख्यमंत्री था, मैं भी सौदा कर सकता था, पर मैंने कहा कि मैं कुर्सी के लिए सौदा नहीं करूंगा। मैं मध्य प्रदेश की पहचान सौदे से नहीं करना चाहता हूं। और उसके बाद कृषि क्षेत्र, हमारे कर्ज माफी की योजना समाप्त हुई। कोई चिंता मत करिएगा किसान भाइयों, चिंता मत करिएगा। 6 महीने में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है और सब किसानों का, मैंने तो कहा था केवल डिफॉल्टर किसान नहीं, चालू खाता वाले किसानों का भी हम कर्जा माफ करेंगे। ये आज आवश्यकता है। हमारे कृषि परिवार से जुड़े हुए नौजवान अच्छी पढ़ाई तभी कर सकता है, अच्छे कपड़े तभी पहन सकता है, ये गांव में किराने की दुकान तभी चलती है जब किसान के जेब में पैसा हो, उसमें क्रय शक्ति होए। तो कैसे हम ये क्षेत्र में मजबूती लाएं? पर सबसे बड़ी चिंता मुझे नौजवानों की है। इतने सारे नौजवान खड़े हैं। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। हमारे बुजुर्गों की दुनिया कुछ और थी, आज के नौजवानों की दुनिया कुछ और है। सही बात है ना? आज के नौजवानों को दुनिया कुछ और है। आज का नौजवान कोई ठेका नहीं चाहता, कोई कमीशन नहीं चाहता। आज का नौजवान तो व्यवसाय का मौका या अपने हाथों को काम चाहता है। और यही नौजवान
हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे, हमारे जिले का निर्माण करेंगे। कैसा निर्माण होगा अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा? ये आज सबसे बड़ी चुनौती मध्य प्रदेश की है। शिवराज सिंह जी कहेंगे मैं 1 लाख, हर साल कहते हैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार मिलेगा। झूठ पर झूठ, उनका खाना नहीं हजम होता बिना झूठ बोले हुए। और अब चुनाव सामने है, चुनाव सामने है, घोषणा कर रहे हैं। हमने कोई घोषणा नहीं करी थी, मैंने आश्वासन दिया था। अब हमने आश्वासन दिया है कि हम हर महिला को 1500 रुपए देंगे। हमने आश्वासन दिया है कि हम गैस सिलेंडर 500 रुपए में देंगे। कितने में देंगे? महिला को कितना मिलेगा? ये हमारा आश्वासन है। जैसे मैंने पूरा 11.5 महीनों में अपने कार्यकाल में शुरुआत करी थी, फिर से हमारी सरकार आएगी और हम मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए नई शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश सही पटरी पर आए। हम नौजवानों के भविष्य के लिए निवेश आए। निवेश तब आता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास होता है। आज जिसको सामान बेचना है तमिलनाडु और केरल में, वो अपना उद्योग पंजाब और हरियाणा में लगाते हैं। हमारा प्रदेश जो 5 प्रदेशों से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश नहीं आते, क्योंकि मध्य प्रदेश की पहचान भ्रष्टाचार से है, मध्य प्रदेश की पहचान माफिया से है, मध्य प्रदेश की पहचान मिलावट से है। मेरा प्रयास था कि मध्य प्रदेश की छवि, मध्य प्रदेश की पहचान हम बदले, तभी यहां निवेश आएगा। निवेश आएगा तो आर्थिक गतिविधि बनती है, केवल रोजगार की नहीं। कोई गाड़ी चला लेता है, कोई होटल खोल लेता है, आर्थिक गतिविधि बनती है। और मुझे पूरा विश्वास है आज सब आप ये तस्वीर रखेंगे सामने, प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा, जहां हर वर्ग परेशान है। हमारा नौजवान परेशान है, हमारा किसान परेशान है, खाद बीज किस चीज के लिए आज वो परेशान नहीं है? न्याय के लिए परेशान है। हमारी माताएं और बहनें असुरक्षित हैं। हम सब मिलकर मुझे मध्य प्रदेश की भविष्य को सुरक्षित रखेंगे। ये आपका दायित्व है। कैसा मध्य प्रदेश हम सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को, कैसे मध्य प्रदेश हम सौंपे आगे आने वाली पीढ़ियों को, ये आपका और हम सबको मिलकर ये हमारा दायित्व है। मैं तो कहता हूं आप कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना। तस्वीर सामने रख लीजिए, तस्वीर देख लीजिए, सच्चाई का साथ देना। और आप सच्चाई का साथ दे रोक सकता मध्य प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कैलेंडर लेकर आइए जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलनाथ जी। निमाड़ की धरती का प्रत्येक किसान इस बात को दोहराएगा कि कांग्रेस का परचम 2023 में लहराएगा, 2023 में लहराएगा। ये संकल्प है, ये प्रतिज्ञा है हर कांग्रेस परिवार की, हर किसान परिवार की, कि कांग्रेस का परचम लहराएगा। अभी कैलेंडर का विमोचन कार्यक्रम यहां पर हो रहा है और स्मृति चिन्ह हमारे अतिथियों को भेंट की जा रही है। हमारे सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट की जा रही है और हम सब नारा लगाएंगे, सुभाष यादव अमर रहे, अमर रहे, सुभाष यादव। और आवाज गुंजित होना चाहिए, जब तक सूरज चांद रहेगा। मंच के सामने विराजमान इस मुल्क के मालिकों और मंच पर विराजमान सत्ता के हिस्सेदारों, ये किसान और हम और आप सबको आपने सुना, लेकिन इस प्रदेश में आज तक न तो सुभाष जी चीफ मिनिस्टर बन सके और न यहाँ पर शिवभान सोलंकी। आओ व्रत करें, पेड़ करें,
कि अब आने वाले टाइम में इन वर्गों का चीफ मिनिस्टर होगा और दूसरे यही सच्ची श्रद्धांजलि माननीय सुभाष जी को होगी। मैं सुभाष जी के मतलब माता पिता को भी प्रणाम करना चाहता हूँ, गंगाराम जी को और गुलाब बाई को उन्हें ऐसा बेटा दिया, बारे पिता के धन सीधी पाजे अपने सर कर्मा आओ।